हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर क्लास 10th के इजी में से एक है। यदि आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत ही आराम और आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आपको हम बता दें कि इस चैनल पे आपको फ्री में क्लास 8 to 12 तक की पढ़ाई होने वाली है। यहाँ पे पूरी फ्री में सिलेबस पूरी कराई जाएगी, इसलिए आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उनको इस चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। अब इसमें दोस्तों ये कहा क्या रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है दोस्तों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ क्या है? तो ये कहता है कि अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबर की लिस्ट है। क्या है दोस्तों? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये नंबर की लिस्ट है। जैसे देखो 2, 4, 6 इस तरह एक सीरीज में चलेगा। और ये सीरीज कैसा होगा देखते आगे। इन विच ईच इज द ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। अब कहता है एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। अब इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे दोस्तों? तो प्रोसीडिंग टर्म इज एक्सेप्ट द फिक्स्ड टर्म। अब इसमें जो हम टर्म जोड़ेंगे तो जो पद है उसी पद में जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणियाँ वह संख्या का एक लिस्ट है जिसमें हम किसी निश्चित यानी क्या, तो फिक्स्ड टर्म को किसी निश्चित पद को जोड़ते हैं। किसमें? जो पद दिया हो, जो पद दिया हो जब उसमें निश्चित पद को जोड़ेंगे तो वह हो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराएगा। जैसे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे है 2। अब ये 2 है तो 2 में हम मान के जोड़ देते हैं 3, तो 2 + 3 हो गया 5। अब फिर 5 में जोड़ेंगे 3 तो ये हो जाएगा 8। 8 में फिर जोड़ेंगे 3 तो ये 11 हो जाएगा। फिर 11 में जोड़ेंगे 3 तो ये हो जाएगा आपका 14। तो इस तरह से सीरीज, जो भी सीरीज चलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कि एक नंबर में फिक्स्ड नंबर को जोड़ा गया और वो फिक्स्ड नंबर क्या है? +3। यानी इसमें हमेशा ऐड होगा, न तो सब्ट्रैक्ट होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना ही डिवीजन होगा। क्या होगा? सिर्फ एडिंग कर सकते हैं, यानी हम फिक्स्ड नंबर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और जिस हम फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों हम उसको किससे डिनोट करते हैं? तो उसे डी द्वारा करते हैं। ऑफ द एपी, और वह किसका कॉमन डिफरेंस कराएगा? जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। रिमेंबर, ये भी याद रखना होगा कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो ये कॉमन डिफरेंस है ना मेरा, वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं एपी। तो एपी का अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर देखें, क्या देखें दोस्तों? एपी का अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है A1, A2, A3, A4 और ये जाएगा AN तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे A1 को आप A भी लिख सकते हैं। A1 को क्या लिख सकते हैं? A भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी A1, A2, A3, A4 और AN। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम A किसको दिखाते हैं? तो ये फर्स्ट टर्म होता है। अभी A1, A2, A3, A4 आर कॉल्ड टर्म्स। ये क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। यानी ये A1, A2, A3, A4 और AN ये क्या है? पद है। ओके दोस्तों, तो A है फर्स्ट टर्म यानी इसी का नाम है
प्रथम पद। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे n आपका क्या आ गया n, तो n को बोलते क्या दोस्तों, तो नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स की नंबर है, यानी कितने टर्म्स शायद। अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4, अगर यहाँ तक देखते तो 4 टर्म्स है। an देखेंगे तो ये an टर्म्स है। ओके दोस्तों, तो an आपका जो कहलाएगा यहाँ पे an होगा, क्योंकि ये लास्ट का है। कहाँ का है, लास्ट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट टर्म्स। लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और इसको बोलते हैं पदाकुल पद। an क्या हुआ, पदा की कुल संख्या, पदा की कुल संख्या, पदा की हो गया दोस्तों कुल संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो आता है कॉमन डिफरेंस, क्या दोस्तों, तो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का अगर निकालना है तो उसको बड़े इजी से हम निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस से क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी अगले पद में से पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे तो वो मेरा निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगर हम ये दोनों a1 और a2 के बीच की कॉमन डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों a2 माइनस a1। ओके, अगर यही हम देखें ये दो पदों के बीच देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a4 माइनस a3। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगले पद में जस्ट उसके पीछे वाले पद को जब डिफरेंस कर देते हैं तो वो मेरा क्या निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता। तो दोस्तों इसका यही है कोर। और जब हम अंतिम पद यानी an निकालेंगे, कौन से पद दोस्तों, an अंतिम पद निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी फर्स्ट टर्म हो गया और टर्मों की कुल संख्या में 1 को घटा के इसके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा an लास्ट टर्म। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ तक समझने में, तो दोस्तों यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल को लेके देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ एपी दिया रहेगा और उस एपी से हम क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस। ओके दोस्तों, अब एपी मान लेते हैं कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से चलेगा। ओके, अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस लेना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए दोस्तों हम क्या बोले थे कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देना है। तो इसमें से किसी का भी ले सकते, सबका इक्वल ही आएगा। अब पहले के लिए निकालते तो 6 माइनस 4 आपका आ गया 2। अगर हम दूसरा देखें तो ये कर सकते 12 माइनस 10, तो ही भी होता है 2। तो यानी कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो गया, 2। अब अगला इसमें देखते कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। अगर कोई सीरीज एपी में है या एपी में नहीं है, उसको चेक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम 2 कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत होती है। क्या मैंने कहा दोस्तों कि यदि कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें मिनिमम कितने कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होगी, तो 2 कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होगी। चलिए यहाँ पे जैसे एक लेते हैं क्या, यानी 4 5 8 10 12 6, ये हमने एक ले लिया सीरीज। अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या लेना होगा, तो 2 कॉमन डिफरेंस लेना है। तो 2 कॉमन डिफरेंस लेना है, तो पहले कॉमन डिफरेंस को हम D1 से डिनोट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब इसमें किसी भी 2 टर्म का निकाल लेते, तो 5 माइनस 4 इक्वल होता है 1। चलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया 1। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, तो D2 बराबर क्या करेंगे, 8 माइनस 5
8 - 5, अब यहाँ देखो 8 में 5 चला गया 3। अब चूँकि यहाँ पे D1 नॉट इज इक्वल टू D2, इसलिए AP में ये क्या है, नहीं है, ये AP में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ये D1 इक्वल D2 होता तो ये AP में होता, लेकिन D1 इक्वल D2 नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। और एक इसका चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो चलिए और इसका एक क्वेश्चन को एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला मेरा जो एग्जांपल है ये है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये अब देखते हैं ये AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है, तो हमें 2 कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है। तो D1 देखते, तो D1 क्या हुआ, अगले में से पिछले टर्म को माइनस कर देते। चलिए दोस्तों कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम हो गया 3, 5 - 1 इक्वल 4/3। पहला कॉमन डिफरेंस ये आ गया। सेकेंड कॉमन डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो ये 9/3 - 5/3। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 3, 9 - 5 इक्वल ये 4/3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि D1 इक्वल D2, इसलिए ये किस में है, AP में है। किस में है दोस्तों, AP में, क्या कि दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम आया। अगर ये AP में